मेघनाद, जिसे राजपुत्र मेघनाद या इंद्राजित के नाम से भी जाना जाता है, लंका के राजा रावण का पुत्र था। अपने पिता की तरह यह भी स्वर्ग विजयी था। इंद्र को परास्त करने के कारण ही ब्रह्मा जी ने इसका नाम इंद्राजित रखा था। इसका नाम रामायण में इसलिए लिया जाता है क्योंकि इसने राम रावण युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसका नाम उन योद्धाओं में लिया जाता है जो कि ब्रह्मास्त्र, नारायणास्त्र तथा पशुपातास्त्र के धारक कहे जाते हैं। इसने अपने गुरु शुक्राचार्य के सान्निध्य में रहकर तथा त्रिदेवों द्वारा कई अस्त्र शस्त्र एकत्र किए स्वर्ग में देवताओं को हराकर उनके अस्त्र शस्त्र पर भी अधिकार कर लिया। मेघनाद पितृभक्त पुत्र था। उसे यह पता चलने पर कि राम स्वयं भगवान है, फिर भी उसने पिता का साथ नहीं छोड़ा। मेघनाद की भी पितृभक्ति प्रभु राम के समान अतुलनीय है। जब उसकी माँ मंडोदरी ने उसे यह कहा कि मनुष्य मुक्ति की ओर अकेले जाता है, तब उसने कहा कि पिता को ठुकरा कर अगर मुझे स्वर्ग भी मिले तो मैं ठुकरा दूंगा। मेघनाद रावण और मंदोदरी का सबसे ज्येष्ठ पुत्र था, क्योंकि रावण एक बहुत बड़ा ज्योतिषी भी था जिसे एक ऐसा पुत्र चाहिए था जो कि अजर, अमर और अजय हो। इसलिए उसने सभी ग्रहों को अपने पुत्र की जन्म कुंडली के 11वें स्थान पर रख दिया। परंतु रावण की प्रवृत्ति से परिचित शनिदेव 11वें स्थान से 12वें स्थान पर आ गए, जिससे रावण को मनवांछित पुत्र प्राप्त नहीं हो सका। इस बात से क्रोधित रावण ने शनिदेव पर पैर से प्रहार किया था। मेघनाद के गुरु असुर गुरु शुक्राचार्य थे। किशोरावस्था 12 वर्ष की आयु होते होते इसने अपनी कुलदेवी निकुंभला के मंदिर में अपने गुरु से दीक्षा लेकर कई सिद्धियां प्राप्त कर ली। एक दिन जब रावण को इस बात का पता चला, तब वह असुर गुरु शुक्राचार्य के आश्रम में पहुंचा। उसने देखा कि असुर गुरु शुक्राचार्य मेघनाद से एक अनुष्ठान करवा रहे हैं। जब रावण ने पूछा कि यह क्या अनुष्ठान हो रहा है, तब आचार्य शुक्र ने बताया कि मेघनाद ने मौन व्रत लिया है। जब तक वह सिद्धियों को अर्जित नहीं कर लेगा, मौन धारण किए रहेगा। अंततः मेघनाद अपनी कठोर तपस्या में सफल हुआ और भगवान शिव ने उसे दर्शन दिए। भगवान शिव ने उसे कई सारे अस्त्र शस्त्र, शक्तियां और सिद्धियां प्रदान की, परंतु उन्होंने मेघनाद को सावधान भी कर दिया कि कभी भूल कर भी किसी ऐसे ब्रह्मचारी का दर्शन ना करे जो 12 वर्षों से कठोर ब्रह्मचर्य और तपश्चर्य का पालन कर रहा हो। इसीलिए भगवान श्रीराम जी ने लक्ष्मण जी से 12 वर्ष तक कठोर तपस्या करवाई थी। वरदान पाने के बाद मेघनाद एक बार फिर से असुर गुरु शुक्राचार्य की शरण में गया और उनसे पूछा उसे आगे क्या करना चाहिए। तब असुर गुरु शुक्राचार्य ने उसे 7 महायज्ञों की दीक्षा दी, जिनमें से एक महायज्ञ भी करना बहुत कठिन है। यह भी कहा जाता है कि मेघनाद का नाम उन योद्धाओं में लिया जाता है जो कि आदिकाल से इन महायज्ञ को करने में सफल हो पाए हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान श्री विष्णु जी रावण पुत्र मेघनाद और सूर्यपुत्र कर्ण के अतिरिक्त आदिकाल से ऐसा कोई नहीं है जो वैष्णव यज्ञ कर पाया हो। देवासुर संग्राम के समय जब रावण ने सभी देवताओं को इंद्र समेत बंदी बना लिया था और कारागार में डाल दिया था, उसके कुछ समय बाद एक समय सभी देवताओं ने मिलकर कारागार से भागने का निश्चय किया और साथ ही साथ रावण को भी सुप्त अवस्था में अपने साथ बंदी बनाकर ले गए। परंतु मेघनाद ने पीछे से अदृश्य रूप में अपने दिव्य रथ पर आरूढ़ होकर देवताओं पर आक्रमण किया। देव सेनापति भगवान कार्तिकेय ठीक उसी समय देवताओं की रक्षा के लिए आ गए, परंतु मेघनाद को नहीं रोक पाए। मेघनाद ने न केवल देवताओं को पराजित किया, अपितु अपने पिता के बंधन खोलकर और इंद्र को अपना बंदी बनाकर वापस लंका ले आया। जब रावण जागा और उसे सारी कथा का ज्ञान हुआ, तब रावण और मेघनाद ने यह निश्चय किया इंद्र का अंत कर दिया जाए। परंतु ठीक उसी समय भगवान ब्रह्मा जी लंका में प्रकट हुए और उन्होंने मेघनाद को आदेश दिया कि वह इंद्र को मुक्त कर दे। मेघनाद ने यह कहा कि वह कार्य केवल तभी करेगा जब ब्रह्मदेव उसे अमरत्व का वरदान दे। परंतु ब्रह्मदेव ने यह कहा यह वरदान प्रकृति के नियम के विरुद्ध है, परंतु वह उसे यह वरदान देते हैं कि जब आपातकाल में कुलदेवी निकुंभला का तांत्रिक यज्ञ करेगा तो उस एक दिव्य रथ प्राप्त होगा, और जब तक वह उस रथ पर रहेगा तब तक कोई भी ना से परास्त कर पाएगा और ना ही उसका वध कर पाएगा। परंतु उसे एक बात का ध्यान रखना होगा कि जो उस यज्ञ का बीच में ही विध्वंस कर देगा वही उसकी मृत्यु का कारण भी होगा। और साथ ही साथ ब्रह्मदेव ने यह वरदान भी दिया कि आज से मेघनाद को इंद्राजित कहा जाएगा, जिससे इंद्र की ख्याति सदा सदा के लिए कलंकित हो जाएगी। मेघनाद का विवाह नागराज अनंत की पुत्री देवी सुलोचना जी के साथ हुआ था। हनुमान जी के विरुद्ध युद्ध
जब भगवान श्री राम ने हनुमान जी को माता सीता की खोज में भेजा और हनुमान जी जब लंका में अशोक वाटिका में माता सीता से मिले, उसके उपरांत हनुमान जी ने अशोक वाटिका को तहस नहस करना आरंभ कर दिया। रावण के सारे सैनिक एक एक करके या तो वीरगति को प्राप्त हो गए या तो पराजित होकर भागने लगे। जब रावण को इसी सूचना मिली तो उसने पहले सेनापति जाम्बुमाली और उसके उपरांत अपने पुत्र राजकुमार अक्षय कुमार को भेजा, परंतु दोनों ही वीरगति को प्राप्त हो गए। अंत में रावण ने अपने पुत्र युवराज इंद्रजित को अशोक वाटिका भेजा। जब इंद्रजित और हनुमान जी के बीच युद्ध आरंभ हुआ तब इंद्रजित ने अपनी सारी शक्ति, अपनी सारी माया, अपनी सारी तांत्रिक विद्या, अपने सारे अस्त्र शस्त्र सब प्रयोग करके देख लिए, परंतु वह सब के सब निष्फल हो गए। अंत में इंद्रजित ने हनुमान जी पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। हनुमान जी ने ब्रह्मास्त्र का मान रखने के लिए उसमें बंध जाना स्वीकार कर लिया और उसके उपरांत वे दोनों रावण के दरबार की ओर चल पड़े। युद्ध में योगदान। पहला दिन। कुंभकर्ण के अंत के बाद रावण के पास अब केवल एक उसका पुत्र इंद्रजित ही रह गया था। उसने इंद्रजित को आदेश दिया कि वह युद्ध की ओर कूच करे। इंद्रजित ने अपने पिता के आदेश पर सबसे पहले कुलदेवी माता निकुंभला का आशीर्वाद लिया और उसके उपरांत हुआ रणभूमि की ओर चल पड़ा। जैसे ही युद्ध आरंभ हुआ, एक एक करके सारे योद्धा इंद्रजित के हाथों या तो वीरगति को प्राप्त हो गए, या तो भागने लगे, या तो पराजित हो गए। अंत में लक्ष्मण जी और इंद्रजित के बीच द्वंद्व होने लगा। जब इंद्रजित के सारे अस्त्र विफल हो गए तो उसने अदृश्य होकर पीछे से सारी वानर सेना भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी पर नागपाश का प्रयोग किया। तभी हनुमान जी को एक युक्ति सूझी कि भगवान गरुड़ इस नागपाश को काट सकते हैं। अतः हनुमान जी तुरंत ही गरुड़ जी को ले जाए और गरुड़ जी ने सभी को नागपाश के बंधन से मुक्त कर दिया। दूसरा दिन। जब रावण को यह पता चला कि सभी वानर सैनिक भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी नागपाश से मुक्त हो गए हैं तो क्रोध में आकर उसने दूसरे दिन एक बार फिर इंद्रजित को आदेश दिया कि वह एक बार फिर युद्धभूमि की ओर कूच करे। एक बार फिर अपने पिता की आज्ञा को शिरोधार्य करके माता निकुंभला का आशीर्वाद लेकर इंद्रजित रणभूमि की ओर निकल पड़ा। इस बार उसने रणभूमि में घोषणा किया वह एक भी वानर सैनिक को जीवित नहीं छोड़ेगा और कम से कम दोनों भाइयों में से किसी एक को तो मार ही देगा। इसी उद्घोषणा के साथ वह पहले दिन से भी कहीं अधिक भयंकरता के साथ युद्ध करने लगा। उसकी इस ललकार को सुनकर लक्ष्मण जी भगवान श्रीराम की आज्ञा लेकर उसका सामना करने चल पड़े। दोनों के बीच भयंकर द्वंद्व छिड़ गया, परंतु दोनों ही टस से मस होने के लिए तैयार नहीं थे। जब लक्ष्मण जी मेघनाद पर भारी पड़ने लगे तब मेघनाद को एक युक्ति सूची और वह अदृश्य होकर माया युद्ध करने लगा। इस पर लक्ष्मण जी उस पर ब्रह्मास्त्र चलाने की आज्ञा भगवान श्रीराम से लेने लगे, परंतु भगवान श्रीराम ने इसे नीति विरुद्ध कहकर रोक दिया और फिर एक बार लक्ष्मण जी भगवान श्रीराम की आज्ञा लेकर दोबारा से मेघनाद के साथ युद्ध करने लगे। माया युद्ध में भी जब लक्ष्मण जी इंद्रजित पर भारी पड़ने लगे और दूसरी ओर वानर सेना राक्षस सेना पर भारी पड़ने लगी तो क्रोध में आकर उसने लक्ष्मण जी पर पीछे से शक्ति अस्त्र का प्रयोग किया और सारी वानर सेना पर ब्रह्मशिरा अस्त्र का प्रयोग किया, जिससे कि कई वानर सैनिक वीरगति को प्राप्त हो गए, जो कि लगभग पूरा का पूरा वानर वंश था। स्रोत श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। पूर्णविराम। जब हनुमान जी वानर सेना को बचाने दौड़े तो इंद्रजित ने उन पर भी वैष्णव अस्त्र का प्रयोग किया, परंतु उन्हें भगवान श्री ब्रह्मा जी का वरदान होने के कारण कुछ नहीं हुआ और वे तुरंत ही सारे वानर सैनिकों और लक्ष्मण जी को बचाने निकल पड़े। इधर दूसरी ओर मेघनाद घायल लक्ष्मण जी उठाने का प्रयत्न करने लगा, परंतु उन्हें हिला भी नहीं सका। इस पर हनुमान जी ने यह कहा कि वह उन्हें उठाने का प्रयत्न कर रहा है, जो साक्षात भगवान शेषनाग अनंत के अवतार हैं, उस जैसे पापी से नहीं उठेंगे। इतना कहकर उन्होंने मेघनाद पर प्रहार किया और लक्ष्मण जी को बचा कर ले आए। उसके बाद सुषेण वैद्य के कहने पर हनुमान जी संजीवनी बूटी ले आए, जिससे लक्ष्मण जी का उपचार हुआ और वे बच गए। तीसरा दिन। जब रावण को ये पता चला कि लक्ष्मण जी सकुशल है तो इस बार उसने फिर से इंद्रजित को यह आदेश दिया कि वह तुरंत ही माता निकुंभला का तांत्रिक यज्ञ करे और उनसे वह दिव्य रथ प्राप्त करे। जब गुप्तचरों से इस बात का विभीषण जी को पता चला तो उन्होंने तुरंत ही भगवान श्री राम को सारी सूचना दी। भगवान श्री राम ने विभीषण जी को आदेश दिया कि वह तुरंत ही उसका यज्ञ भंग कर दे। विभीषण जी की सहायता से एक गुप्त मार्ग से सभी वानर सैनिक उस गुफा में
पहुंच गए जहां पर इंद्राजित यज्ञ कर रहा था। उस गुफा में घुसकर वानर सैनिकों ने उसका यज्ञ भंग कर दिया और उसे बाहर निकलने पर विवश कर दिया। क्रोधित इंद्राजित ने जब देखा विभीषण जी वानर सेना को लेकर के आए हैं तो क्रोध में आकर उसने विभीषण जी पर यमास्त्र का प्रयोग किया, परंतु यक्षराज कुबेर ने पहले ही लक्ष्मण जी को उसकी काट बता दी थी। लक्ष्मण जी ने उसी का प्रयोग करके यम अस्त्र को निस्तेज कर दिया। इस पर इंद्राजित को बहुत क्रोध आया और उसने एक बहुत ही भयानक युद्ध लक्ष्मण जी से आरंभ कर दिया। परंतु उसमें भी जब लक्ष्मण जी इंद्राजित पर भारी हो गए तो उसने अंतिम 3 महाअस्त्रों का प्रयोग किया, जिनसे बढ़कर कोई दूसरा अस्त्र इस सृष्टि में नहीं है। सबसे पहले उसने ब्रह्मांड अस्त्र का प्रयोग किया। इस पर भगवान ब्रह्मा जी ने उसे सावधान किया कि यह नीति विरुद्ध है, परंतु उसने ब्रह्मा जी की बात ना मानकर उसका प्रयोग लक्ष्मण जी पर किया। परिणाम स्वरूप ब्रह्मांड अस्त्र लक्ष्मण जी को प्रणाम करके निस्तेज होकर लौ आया। फिर उसने लक्ष्मण जी पर भगवान शिव का पाशुपतास्त्र प्रयोग किया, परंतु वह भी लक्ष्मण जी को प्रणाम करके लुप्त हो गया। फिर उसने भगवान विष्णु का वैष्णव अस्त्र लक्ष्मण जी पर प्रयोग किया, परंतु वह भी उनकी परिक्रमा करके लौट आया। इंद्रजीत का वध है। अब इंद्राजित समझ गया लक्ष्मण जी एक साधारण नर नहीं, स्वयं भगवान का अवतार है, और वह तुरंत ही अपने पिता के पास पहुंचा और उसने सारी कथा का व्याख्यान दिया पूर्णविराम। परंतु रावण तब भी नहीं माना और उसने फिर से इंद्राजित का युद्ध भूमि में भेज दिया। इंद्राजित ने यह निश्चय किया, यदि पराजय ही होनी है भगवान के हाथों, वीरति को प्राप्त होना तो सौभाग्य की बात है। और उसने फिर एक महासंग्राम आरंभ किया। बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। भगवान श्रीराम जी ने लक्ष्मण जी को पहले ही समझा दिया था कि इंद्राजित एकल पत्नी व्रत धर्म का कठोर पालन कर रहा है। इस कारण से उन्हें उसका वध करते समय इस बात का ध्यान रखना होगा कि इंद्रजीत का शीश कटकर भूमि पर ना गिरे, अन्यथा उसके गिरते ही ऐसा विस्फोट होगा कि सारी सेना उस विस्फोट में समाकर नष्ट हो जाएगी। इसीलिए अंत में लक्ष्मण जी ने भगवान श्रीराम जी का नाम लेकर एक ऐसा बाण छोड़ा जिससे इंद्राजित के हाथ और शीश कट गए और उसका शीश कटकर भगवान श्रीराम जी के चरणों में पहुंच गया।